ऐसा कब तक चलेगा? बार बार तुम मुझे आके डिस्टर्ब करोगे, ये कब तक चलेगा? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। वो जतिन ने मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता। क्या टॉलरेट नहीं कर सकते? वो यहाँ पे क्या करता रहता है? उसको कुछ काम नहीं है क्या? वो यहाँ से जाता क्यों नहीं है? तो जतिन के यहाँ रहने से तुम्हें प्रॉब्लम है? सोनाक्षी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ये मेरा और सुहाना का टाइम है। ये मेरा, सुहाना और जतिन का टाइम नहीं है। उससे कहो सुहाना और मुझे छोड़ के चला जाए, क्योंकि सुहाना और मैं जो साथ में चीजें करना चाहते हैं उसमें वो नहीं हो सकता। वो लगता क्या है तुम्हारा? चाचा, मामा, क्या है वो तुम्हारा? बहुत कुछ लगता है। तुम सुहा को बिल्कुल भी नहीं जानते। वो सुहा को बहुत अच्छी तरह से जानता है, मुझे इतने सालों से जानता है। तुम्हें 2 दिन नहीं हुए यहाँ पे आए हुए और तुम ऐसे बात कर रहे हो। पता है, डिलीवरी के टाइम जब माँ बाबा टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो वहां कौन था? जतिन। मुझसे पहले सुहा को गोद में उठाने वाला कौन था? जतिन। पूरी रात जब सुहा रोती थी तो उसे चुप कराने वाला कौन था? जतिन। किसी को कोई तकलीफ होती थी, किसके पास जाते थे? जतिन के पास। किसी को एडवाइस चाहिए होती थी तो जतिन के पास जाते थे। सुहा अपने बर्थडे पर केक भी नहीं काटती अगर जतिन नहीं होता तो। सुहा के लिए फादर फिगर है वो। हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड बन के हमें प्रोटेक्ट किया है। अब जब तुम हमारी लाइफ में आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जतिन को जाने के लिए बोलूं। आई नो तुम जतिन से बहुत जेलस हो, क्योंकि वो सुहा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। लेकिन उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है देव, इतना कुछ जो अपने भी नहीं कर पाते। इसलिए जतिन का सुहा पे पूरा हक है, एंड यू हैव टू डील विद दिस। फाइन, मैं इस बात पे तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि ये घर तुम्हारा है। तुम डिसाइड करोगे कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। लेकिन जब सुहाना मेरे घर आएगी ना, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। तब कोई उस पे अपना हक जताने नहीं आ सकता, क्योंकि उस घर में मेरे रूल्स हैं। डैडी टॉक करो ना। अब क्या टॉकिंग करूं मैं तुझसे? तू तो हमें वहाँ जाके ना फॉरगेट ही कर गया है। वहाँ पे कौन सा ऐसा मैजिक हैपन हो रहा है? मैजिक नहीं, हम लोग तो बिट्टा के साथ बहुत सारा फन कर रहे हैं। हम लोग ने तो आज डांसिंग भी किया। अच्छा, तेरे बिच्चा ने भी डांस किया क्या? है? नहीं, सुहा को चोट लग गई थी ना, इसलिए हमने डांस स्टॉप कर दिया। अच्छा, ठीक है। तू ये सब छोड़, अपनी दादी को ये बता कि तेरे बिच्चा वहाँ क्या क्या डू कर रहे हैं? बिट्टा हमारे साथ बहुत सारा प्ले करते हैं, और आज उन्होंने सुहाना के लिए कुकिंग भी की है। देव ने कुक किया? ऐसा क्या कुक किया देव ने? बिट्टा ने फिश कुक की। बट तेरे बिच्चा ने फिश कुक की? हे गॉड, गोलू तू ना ये मांस मच्छी से ना फार रहना। अंडरस्टैंड ना? हम ब्राह्मण हैं और हम लोगों के लिए ना मच्छी को टच करना भी बहुत पाप है। मैंने तो नहीं किया, बिट्टा ने तो सुहाना के लिए मेक किया था। हाँ जानती हूँ मैं, तू नॉन वेज थोड़ा ही ना खाता है। हे गॉड, गोलू तू तो भूखा रह गया होगा ना? देख ले गोलू, तू तेरे बिच्चा ना उस सुहाना के लव में ना इतना लट्टू हो गया है कि तेरा बिच्चा ना तुझे फॉरगेट कर गया है। सुहाना को वो ज्यादा लव करता है और तेरे हिस्से का लव भी ना अब वो सिर्फ और सिर्फ सुहाना को ही देगा। हे गॉड, और तू वहाँ सिक कर रहा है, अपने होम में नहीं आ सकता? नहीं, मैं बिट्टा मुझसे बहुत लव करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। अरे बिगड़ गया ये भी के। मम्मी जी, कम से कम गोलू को तो अपने जहर से दूर रखिए। इतने छोटे से बच्चे को आप कैसे भड़का सकती हैं? भड़का नहीं रही हूँ, उसे ट्रूथफुल से कर रही हूँ। और वैसे भी वो बंगालन, उसकी छोटी मिर्ची इस होम के साथ साथ ना हमारे गोलू का भी हार्ट ब्रेक कर देंगी। प्लीज मम्मी जी, सुहाना और सोना को बिना किसी बात के क्यों बीच में लेकर आ रही है? उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा नहीं है, पर बिगाड़ जरूर देंगी। और तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी सिस्टर इस होम में आए, फिर तुम उसके साथ टीम मेकिंग करो, ताकि तुम इस दीक्षित हाउस को ना बॉस हाउस मेक कर दो। जहाँ तक इस घर को तोड़ने की बात है ना, उसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं, आप ही काफी हैं। Hey, you! जैसे मीकू ने बंदर राजा को देखा ना, तो वो भाग के घर के अंदर गया और अपनी गुलेल लेके बाहर आया। मीकू के पास गुलेल भी थी। और क्या, तभी तो जैसी बंदर राजा ने मीकू के हाथ में गुलेल देखी, वो इतना घबरा गया, उधर से भागने लगा। बस बहुत देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए और इसे भी सोना। हाँ,
बच्चा मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन मीकू की स्टोरी? वो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो मैं पक्का प्रॉमिस पूरी कर दूंगा। अभी जाऊं? ओके बाय। चल सुना, मैं निकलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? बहुत देर हो गई है यार और मीटिंग भी है कोई। देव ने तुम्हें जाने के लिए कहा? वैसे तो मैं जाने के लिए कैसे कह सकता, मैं बात करके आती हूँ। सुना मत कर प्लीज फ्रेंड। क्यों नहीं करूँ? वो होता कौन है तुमसे ऐसे बात करने वाला? सोहा का डैड। तू खुद सोचना, सोहा के वेजिटेरियन डैड ने सोहा के लिए फिश बनाई और मैं उसे खाना खिलाने के लिए बाहर ले गया, और जब सोहा के साथ खेलने की बारी आई तब भी मैं यहीं पे था। सुना, मुझे लगता है कि मैं देव के रास्ते में आ रहा हूँ जो ठीक नहीं है, और मैं यहाँ से सिर्फ देव के कहने पे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दैट इज राइट। अगर सारा टाइम मैं सोहा के साथ खेलता रहूंगा तो उन दोनों को टाइम कैसे मिलेगा? टाइम निकालना उसका काम है, लेकिन वो तुझे कैसे बोल सकता है जाने के? एंड मुझे बिल्कुल भी बुरा फील नहीं होगा। रियली वो सोहा को खुश करने के लिए सारे एफर्ट्स कर रहा है। तुझे तो खुश होना चाहिए। ही इज अ लविंग फादर टू हर, और ये बात तू भी जानती है अच्छे से। सो डिसाइडेड, तू देव के साथ इन छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ेगी। तुम दोनों इन छोटे छोटे इश्यूज से दूर रहोगे ना, तभी सोहा को वो दे सकते हो जो वो चाहती है। राइट? कूल, चल टेक केयर। कैसे आप ससुर जी? यह बड़ी गलत बात है, कोई अपने घर के दामाद के साथ ऐसे पेश आता है। माना कि आप मास्टर ससुर हैं, पर एरिना भी तो आप ही की बेटी जैसी है। अरे कहाँ जा रही है? रुकिए रुकिए। मुझे तुम जैसे घटिया आदमी से कोई बात नहीं करनी है, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे ससुर जी, अगर आप ऐसे पेश आएंगे तो दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता कैसे जुड़ेगा? हमारा तुम दीक्षित के साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता। गुस्सा आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन इसको होने से रोकेगा कौन? आप रोकेंगे? क्योंकि देव भाई तो ऑलरेडी आपके घर पे है। आप ही बताइए कितना टाइम लगेगा देव भाई और सोनाक्षी को एक होने में? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपनी बकवास बंद करो तुम। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, और आप अभी देव भाई को जानते नहीं। लोगों को पटाना उनके बाएं हाथ का खेल है, और जहां तक मुझे लग रहा है अब तक तो आपकी आधी फैमिली उन्होंने पटा ही ली हो। इंप्रेस करने के बहुत तरीके हैं ना उनके पास। आपके सामने से ही आपके लोगों को छीन के ले जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। इस डिसीजन में मैं शोना और देव के साथ हूँ, उन्हें सपोर्ट करूंगी। देव यहाँ आया तो सोहा के लिए है ना, हमें उन दोनों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी अभी मैंने बोला वो ऑलरेडी आपके घर पे हो रहा है। कुछ ही दिनों में सोनाक्षी और सुहाना दीक्षित परिवार का फिर से हिस्सा बन जाएगी, तो आपके पास जितना भी समय है उनके साथ बिता लीजिए। देखिए ससुर जी, मेरा काम तो था आपको वार्न करना। चलता हूं मैं ससुर जी। आशा, तुमने जो जो सामान बोला था वो सब मैंने किचन में रख दिया है। जतिन, तुम्हारे हाथ में ये बैग? काका, वो कुछ दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ेगा, तो सोचा आप लोगों को बाय बोल दूं। बिजनेस ट्रिप? ये बात तो तुमने पहले बताई नहीं। अचानक से डिस्ट्रीब्यूटर इशू आ गया तो जाना पड़ेगा। जतिन, तुम मुझे देखकर बात करो। सर बताओ, बात क्या है? जतिन, कोई और बात है क्या? काकी, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैं देव और सोहा के बीच में नहीं आना चाहता। देखा, मैंने कहा था यही बात होगी। समझाओ इसको। जतिन, मुझे लगता है सबके लिए यही ठीक है। सबके लिए यही ठीक होगा। जतिन, तुम इस फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम सोहा के बारे में तो सोचो बेटा। काका, मैंने बहुत सोचा है, इसीलिए तो मैं। क्या? नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो जतिन। तुम्हें पता है शोना और सोहा को तुम्हारी कितनी जरूरत है। ये टाइम उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला रहा है। ऐसे टाइम पे तुम उन्हें छोड़ के जाना चाहते हो? नॉट फेयर। काकी, मैं यहाँ पे रहूंगा तो क्या? अरे देव और सोहा का जो टाइम है उन्हें मिल रहा है, तुम उनके बीच में नहीं आ रहे हो। और तुम देव की सिचुएशन भी जानते हो ना। अगर तुम कहीं गए तो मुझसे बात मत करना।
काकी काकी मैंने बोला ना, अब इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। प्लीज मेरे लिए इसे और डिफिकल्ट मत बनाइए। कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओके, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अंदर जाता हूँ। देखा, ये देव की वजह से जतिन ये घर छोड़कर जाने वाला था। अरे फिर से देव को ब्लेम कर रहे हो? उसने खुद ने कहा ना, ये उसका अपना डिसीजन है। तुम अभी भी अगर उस डबल फेस आदमी के साथ खड़ी रहना चाहती हो तो खड़ी रहो, लेकिन मैं उसे अब अपने घर के किसी आदमी से बात नहीं करने दूंगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसे घर से निकाल दूंगा मैं। और अगर तुमने उसकी तरफदारी की तो या तो मैं इस घर में रहूंगा या वो देव दीक्षित इस घर में रहेगा। पिंक है प्रिटी, ब्लू है ब्राइट, कलर्स नहीं दिखते इन द नाइट। नाइट से मम्मा बहुत ही डरती, मून अंकल से बातें करती कि जल्दी मेरे सनलाइट। सनलाइट आ गई तो क्या हुआ? मम्मा आज तो स्कूल भी नहीं है ना, सोने दो ना। स्कूल तो नहीं है, लेकिन मम्मा के साथ मस्ती नहीं करना है आपको? करना है ना, करना है ना। अच्छा बाबा उठ गए। चलो जाके ब्रश कर लेना, ओके? पापा तो अभी तक सो रहे हैं, आज उनका भी हॉलीडे है ना। उन्हें उठाना मत, लेकिन जाओ। नहीं उठाया। गो ब्रश। ओके। बेटी, सो स्वीट। हाँ भी ना। से बेटर चाय और कोई नहीं बना सकता। लेकिन अभी कपड़े बदल लेना, ब्रेकफास्ट करना है। गो 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 गेट रेडी। हाँ, क्या खुशबू है। आशा, अगर सौरभ बोलेगा तो इसके लिए मैं खाने का टेबल स्टेज पे ही लगा लूंगा, तुम भी आके वहीं खा लेना। क्या? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके? अरे वाह, लो आ गए मिस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गोलू। आज सब बहुत खुश लग रहे, क्या हुआ? अरे इतना जबरदस्त नाश्ता बनाया तो हैप्पी तो होगा ही ना मूड। आई एग्री विद बाबा, मस्त है। सौरभ, मैं आपको ये भी दे दूं, ब्रेड जैम? आशा सब कुछ ही दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत यम्मी है ये तो। तो अब आशा को थैंक यू भी कह दो। थैंक यू आशा। मुझे थैंक यू क्यों? नहीं, यम्मी ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू बोला गुड मैनर्स होता है ना। यस मम्मा। लेकिन मुझे थैंक यू तब बोलोगे ना जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया हो। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। मम्मा ने ब्रेकफास्ट बनाया, मम्मा को थैंक यू। अरे मुझे थैंक यू क्यों? मैंने थोड़ी ना बनाया। और सुबह सुबह आपने चाय भी रखी थी ना बेड के पास। नहीं, मैं खुद इतने लेट उठी हूँ, कुन्नी भी सोई पड़ी थी। जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा सब कुछ रेडी रखा था। और बिजॉय तो इम्पॉसिबल, क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो ये खराटे मार रहे थे। जब किसी ने नहीं बनाया तो बनाया किसने? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुहाना, कैसा लगा आपको ब्रेकफास्ट? पापा बहुत यम्मी है। सुहाना बेटा, आपने अपने पापा को सब कुछ दिया, अब आपके पापा की बारी है। थैंक यू। अरे एसिडिटी सी होगी नाश्ता करके। आशा, लंच में बनाऊंगा, ठीक है? अरे अगर लंच तुम बनाओगे तो हल्दी के प्रेपरेशंस कौन करेगा? मैंने बोल दिया ना एक बार, लंच मैं बनाऊंगा मतलब मैं बनाऊंगा। बिजॉय, आंटी इट्स ओके, आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल हेल्प यू। बाबा की चाल तो उल्टी पड़ गई।
क्या है ये? हर 2 दिन में रेडियो के स्टैंड हो जाती है। तुझे कितनी बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा? अरे तू इस घर की बहू है, इसलिए उन बंगालियों के हाउस में नहीं जा सकती। तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं? तेरी इस हाउस के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। कमाल है, मुझे मेरी जिम्मेदारी वो इंसान बता रहा है जो हमेशा इस घर को तोड़ने में लगा हुआ है, उसके अलावा उसे कुछ करना ही नहीं आता। मुझसे ना जबान फाइट मत करना तू, समझ गई? और वैसे भी याद है ना जीजी ने उस दिन क्या एस्कॉर्ट किया था? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। एक्चुअली ना मैं सोच रही हूँ कि अगर बॉजी को मैंने आपकी हरकतों के बारे में बता दिया तो वो किसको स्कोल्ड्स करेंगी? हे मैं गॉड, तू मुझे धमकी दे रही है? एक्स गरीब की बेटी को? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपको धमकी कैसे दे सकती हूँ? मैं तो ना सिर्फ सोच रही थी। अलीना, हमारी इस बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, तू फिर भी जाएगी वापस? और तुझे बुआ ने भी मना किया था ना? हाँ, बुआ जी ने मना किया था कि वहाँ के लोग नहीं चाहते कि हम वहाँ पर जाएं। लेकिन बुआ जी ने ये नहीं कहा कि अगर वहाँ से कोई बुलाए तो मत जाना। सोना ने मुझे इनवाइट किया है तो यहाँ पर बुआ जी की बात अप्लाई नहीं होती। एक मिनट रुको, तुम देव बाबू से बात करो। ये लो, रोनीता, मेरा उसे समझाने का पेशेंस खत्म हो चुका है, मेरी बात ही नहीं सुन रही है वो। अरे मैं समझाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? हनीमून पे यूएस जाने की जिद कर रही है। मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए पर मेरी बात सुनी नहीं रही है। इतना जल्दी वीजा तो होगा नहीं, और ट्रम्प वो मेरा काका लगता है क्या? अच्छा, ये बात करता हूँ मैं, रुको, ये पकड़ो। हेलो जीजू। हाँ रोनिता, सौरभ कह रहा था कि तुम हनीमून पे यूएस जाना चाहती हो। वो एक्चुअली हाँ। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, तुम अपना पासपोर्ट मुझे भिजवा दो, वीजा मैं करवा दूंगा। अरे सौरभ को जो कहना है कहता रहेगा, मैं करवाता हूँ ना। थैंक यू सो मच जीजू। अब तुम मुझे थैंक्स कहोगी, फैमिली में थैंक्स नॉट अलाउड, ओके? ओके। कल तक तो रोनिता इसको डांट रही थी, आज क्या हो गया अचानक से? बाय। क्या ले? अरे रुको, क्या किया आपने? मेरी हेल्प करने के बजाय उसे प्रॉमिस दे दिया। अरे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। मेरी एम्बेसी में पहचान है, वो तुम्हारा वीजा करवा देंगे और साथ ही साथ तुम्हें कोई अच्छा ट्रैवल डील भी दे देंगे। क्या बात कर रहे हो? सच? You are superb. Thank you. आप अभी देव भाई को जानते नहीं, लोगों को पटाना उनके बाएं हाथ का खेल है। और जहां तक मुझे लग रहा है अब तक तो आपकी आधी फैमिली उन्होंने पटा ही नहीं होगी। मेरी हल्दी है? हाँ। देव, तुम जो ये गेम खेल रहे हो ना मेरी फैमिली के साथ, ये खेलना बंद कर दो। मुझे पता है तुम सौरभ की हेल्प क्यों कर रहे हो। मिस्टर बोस, मैं अभी काम कर रहा हूँ, सो एक्सक्यूज मी। एक मिनट, अच्छा बनने का नाटक मत करो तुम। मुझे पता है तुम मेरी फैमिली की हेल्प कर रहे हो। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तुम मेरी फैमिली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुमने आशा को अपनी तरफ किया, उसके बाद ज्योतिन के सामने अच्छा बनने का नाटक किया, और अब वही तुम रोनिता और सौरभ के साथ भी कर रहे हो। क्या कहा तुमने रोनिता से? हम सब एक फैमिली है। तुम हमारी फैमिली के मेंबर कब से हो गए? खुद को हम पर इंपोज करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे असली चेहरे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा काम है लोगों के इमोशन के साथ खेलना, उनके दिल तोड़ना। ये पहले तुम मेरी फैमिली के साथ कर चुके हो, लेकिन अब मैं नहीं करने दूंगा। इसलिए जो तुम्हारा असली चेहरा है तुम उसी में रहो देव दीक्षित। ये रूप तुम पर सूट नहीं करता। नमस्कार, आइए आइए। हेलिना, कैसी है बेटा? ठीक हो माशी? बस बस। मैशो, एक मिनट, आया मैं। वेलकम एलिना, हमेशा की तरह खूब सुंदर। 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 थैंक यू भाई। वैसे नॉट बैड, आप भी बंगाली सीखने लगे। अरे यहाँ रह के कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। अच्छा वो तो आई, पता है सौरभ इतना खुश होगा तुझे देखकर। माशी, मेरा भी बहुत मन था आने का।
सोना ने आशा, कुछ लोगों को अपने रिश्तेदारों को हमारे घर लाने का शौक सा हो गया। कोई शौक नहीं है, आपने रिश्तेदारों को लाने से मना किया था। ये तो मेरी दोस्त है, दोस्तों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तुमको क्या? दादा पंडित जी बुला रहे हैं, पूजा का टाइम हो गया है। हाँ बस आए, चलो आशा। भाई मुझे यहाँ पे सोना ने इनवाइट किया था, आपने ये मैशर से बात क्यों छुपाई? बता देता तो क्या होता, मेरा गुस्सा कहीं और निकल जाता, और मैं नहीं चाहता था आज फंक्शन के दिन वो सोनाक्षी से गुस्सा रहे। मेरा क्या है, मेरे पे तो वैसे भी गुस्सा ही होते हैं। और सही, एलिना, हाय। ये जतिन, तुम्हारी बहन का बेस्ट फ्रेंड, जानती होगी।